नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और हम बात करेंगे इस बर्फबारी के बारे में जिससे लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं सफेद संकट। तो सफेद संकट में सबसे पहले बात हिंदुस्तान की। आधी जनवरी बीत चुकी है, मकर संक्रांति भी निकल गई है। उम्मीद थी कि सर्दी कम होगी, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में झरने जम गए हैं, शोपियां में पानी की पाइपलाइन जम गई है, श्रीनगर के डल झील में परिंदों को प्यास बुझाने के लिए जमी बर्फ को तोड़ना पड़ रहा है। तस्वीरें देखने में तो सुंदर लग रही हैं जो लगातार आ रही हैं, लेकिन असल में जिंदगी पर बर्फ भारी है। कश्मीर को जन्नत कहते हैं, लेकिन कई दिनों से इसी जन्नत में यहाँ के लोगों का सफेद आफत से सामना हो रहा है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। हर एक नजारा हैरान करने वाला है। गुलमर्ग में वैसे तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन यहाँ ये झरना बताता है कि बर्फबारी का आलम क्या है। झरने से थोड़ा बहुत पानी पिघल कर बह रहा है, लेकिन बाकी झरने की हर एक धार जमी हुई है। आपने बाहर की तस्वीरें देखी, घर के अंदर का भी हाल वही है। घर के अंदर बाथरूम में रखी ये बाल्टी देखिए, पानी ने बर्फ की शक्ल ले ली है। गुलमर्ग में लोगों का हाल भी देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी ऐसी है कि पीने का पानी भी ढंग से नसीब नहीं। प्यास बुझाने के लिए लोगों को बर्फ पिघलानी पड़ रही है। गुलमर्ग के बाद आपको शोपिया का भी नजारा देखना चाहिए। शोपिया में लोग 4 दिन से -12 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां डल झील की तस्वीर भीषण ठंड को बयां कर रही है। ये डल झील है, ठंड से जम गई है। यहाँ प्यास बुझाने के लिए परिंदों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे ये परिंदा झील में जमी बर्फ को तोड़कर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। पर्यटकों के लिए दृश्य दिल लुभाने वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतों भरी बर्फबारी है। कश्मीर में हुई भीषण बर्फबारी ने निसंदेह ही कश्मीर को खूबसूरत तो बना दिया था, लेकिन अब इस बर्फबारी के कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगती है मैंने अपनी लाइफ में मैं 62 ईयर हूँ इस वक्त, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने आज ये देखी इतनी ठंड और इतना जमते हुए झील डल को कभी नहीं देखा मैं। आप सोच कर देखिए, आधी जनवरी बीतने के बाद भी जब पहाड़ों का यह हाल है तो मैदानी इलाकों में ठंड क्यों न बढ़े। दिल्ली से लखनऊ तक शीतलहर का प्रकोप इसलिए है क्योंकि पहाड़ -, डिग्री तापमान की मार झेल रही हैं। यहाँ बर्फ पिघलती है और मैदानों में खून जमा देने वाली सर्दी का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर में ठंड से हालत खराब है। ठंड इस कदर पड़ रही है कि जिंदगी जम गई है। देखिए जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर या लद्दाख की बात करें तो किसी भी जगह पर 0 से ऊपर पारा रिकॉर्ड नहीं किया गया है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो बीती रात श्रीनगर में -6.4 रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुलमर्ग में -6 रिकॉर्ड हुआ, तो पहलगाम में -6.8, तो लेह में -10 रिकॉर्ड किया गया, कारगिल में -18.8। तो द्रास सबसे ठंडी जगह फिर से एक बार देश की रही है, जहां -22.1 रिकॉर्ड किया गया है। राहत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जो करीबन 8 दिनों तक बंद पड़ी रही। जो हवाई यातायात है वो भी अभी चल रहा है, और जो आने जाने का सिलसिला है या कश्मीर घाटी अगर हम देश के अन्य हिस्सों से कहें तो
अभी जुड़ी हुई है और एसेंशियल कमोडिटीज़ जिनकी काफ़ी किल्लत होने लगी थी अब वो फिर से बहाल होती दिख रही है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 22 तारीख तक जो ठंड का प्रकोप है, सूखी ठंड का, वो लगातार कश्मीर घाटी में बना रहेगा और फिर 22 से 24 तारीख तक एक और वेट स्पेल यानी बर्फबारी एक बार फिर कश्मीर वासियों को देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.